आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज। एरोबिक एक्टिविटीज क्या होती है? एरोबिक एक्टिविटीज में मेरी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेरी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कराती है। जैसे कि जब हम फैट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, हमारे पास भी तीन एनर्जी सिस्टम है: फैट ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोटिक एंड एटीपीसीपी। तो फैट ऑक्सीडेशन जो है वहां पे हमारी बॉडी एरोबिक एक्टिविटी के टाइम पे फैट ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास चार तरीके की एक्टिविटीज होती है। तो सबसे पहली जो हमारे पास एक्टिविटी आती है, टाइप आता है, वो आता है कॉन्टिन्यूअस एंड स्टडी। कॉन्टिन्यूअस एंड स्टडी में क्या करते हैं कि हम लंबे टाइम तक बिना रुके, बिना किसी इंटरवल के हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है LIIT, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसके बाद आता है मीडियम इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, MIIT। उसके बाद लास्ट आता है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो ये चार तरीके की हमारे पास एरोबिक एक्टिविटीज होती है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड स्टडी में क्या होता है, वहां पे हमें एटलीस्ट 45 मिनट्स तक विदाउट एनी ब्रेक बिना हमें रुके ब्रेक लिए कोई भी मूवमेंट कंटिन्यू करते रहना है। जैसे कि हम जब वॉकिंग करते हैं, हमें लंबे टाइम तक वॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो अबव 90 है, तो उसको तो हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो उस केस में हम कराते हैं कॉन्टिन्यूस एंड स्टडी। इसमें क्या होगा, अब मैं उसको या जो क्लाइंट है उसको हम ट्रेन कराएंगे लंबे टाइम तक, 45 मिनट एटलीस्ट उसको हम वॉकिंग कराएंगे या कोई भी मूवमेंट कराएंगे, जिससे कि उनका हार्ट धीरे धीरे ट्रेन होगा। एंड जैसे उनका हार्ट धीरे धीरे ट्रेन होगा और उसमें प्रोग्रेशन आएगी, हम उसको कॉन्टिन्यूस से लो इंटेंसिटी पे लेकर जाएंगे, लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पे। एंड अगर कोई पर्सन लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करता है तो धीरे धीरे जैसे हमें उसमें प्रोग्रेशन दिखती है, उसको मीडियम इंटेंसिटी पे लेके जाते हैं, से मीडियम से फिर हाई इंटेंसिटी पे लेके जाते हैं। तो हम पर्सन टू पर्सन देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का हार्ट रेट अबव 90 है रेस्टिंग पीरियड पे, तो हम उसको कॉन्टिन्यूस एंड स्टडी एक्टिविटीज कराते हैं। एंड अगर आप लोग ये कार्डियो के बारे में जानना चाहते हो, कार्डियो के पीछे जो रियल साइंस है कि किसी पर्सन को हम कैसे कार्डियो परफॉर्म करा सकते हैं, उनका कार्डियो शेड्यूल कैसे करा सकते हैं, कि उनका जो हार्ट रेट है कितना होना चाहिए, टारगेट हार्ट रेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि अगर कोई पर्सन कार्डियो वर्कआउट करता है, एरोबिक एक्टिविटी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हार्ट ट्रेन हो रहा है। हार्ट उनका कब ट्रेन होगा, जब एक इंटेंसिटी के बीच में उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, तभी जाके उनका हार्ट ट्रेन होगा। तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं एंड जो इसका लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि कॉन्टिन्यूस एंड स्टडी में क्या होता है कि हमें लंबे टाइम तक बिना रुके, बिना ब्रेक लिए वो मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद आता है लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब कि लो इंटेंसिटी पे हमें ट्रेनिंग करनी है। बीच में क्या है, इंटरवल। इंटरवल मतलब ब्रेक, वहां पे हमें ब्रेक देना है, रेस्ट देना है। तो जैसे कि मैं 10 मिनट के लिए चल रहा हूँ, 10 मिनट मैंने ब्रिस्क वॉक किया, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चला, अब मैं थक रहा हूँ, तो अभी क्या करूंगा, मैं 2 से 3 मिनट का रेस्ट लूंगा। रेस्ट कैसे लूंगा, अब मैं नॉर्मल स्पीड में स्लोली स्लोली चलूंगा। एंड जैसे ही मेरी एनर्जी वापस से रिकवर हुई, मैं अगेन ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कर दूंगा। तो ये होता है लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे कि कॉन्टिन्यूस एंड स्टडी में था कि हमें कॉन्टिन्यू मूवमेंट करनी विदाउट एनी ब्रेक, अब वहीं पे है हमारे पास लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मेरे को यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस करनी है एक्सरसाइज। अगर मैं ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ तो मेरे को कॉन्टिन्यूस वॉकिंग करनी है, मेरे को स्टॉप नहीं होना है। बट यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो मेरा हार्ट अगर वो थक रहा है तो उसको रिकवर करने के लिए, मेरी बॉडी में एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए मैं इंटेंसिटी थोड़ी सी ड्रॉप कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा हार्ट वापस से रिकवर होगा एंड मेरे को वापस से उतनी एनर्जी मिल जाएगी। इसके बाद आता है मीडियम इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अभी मीडियम इंटेंसिटी में क्या, अब मैं जॉगिंग करूंगा, जॉगिंग करते करते मैं थक जा रहा हूं, तो अब यहाँ पे इंटरवल में मैं क्या करूंगा, ब्रेक के टाइम पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कर दूंगा। अगेन मेरे को ब्रेक लेना है, मेरे को रेस्ट लेना है, बट रेस्ट का मतलब ये नहीं कि रुक जाना है, हमें वहां पे
और जो मीडियम इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी पे आ जाना है। एंड लो इंटेंसिटी पे आते हैं, वापस से बॉडी रिकवर करती है, एनर्जी रिकवर करती है, हार्ट मेरा वापस से रिकवर करता है, अगेन मेरे को वापस से मीडियम इंटेंसिटी पे वर्कआउट वापस से स्टार्ट करना है। अब इसके बाद आता है हमारे पास HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा कि अब मेरे को मैक्सिमम जो भी मेरे पोटेंशियल है उसको टच करना है। टच किया, वापस से मेरी जो एनर्जी वो डिप्लीट होगी, मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो एनर्जी डिप्लीट होगी, हार्ट के ऊपर जो प्रेशर आए अब हार्ट भी थकेगा, तो वो वापस से मेरे को स्लो डाउन करना है। हाई इंटेंसिटी से अब मेरे को मीडियम इंटेंसिटी पे आना है। जैसे ही मेरी बॉडी वापस से रिकवर होगी, मेरे को फिर से हाई इंटेंसिटी पे चले जाना है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, आपने स्प्रिंट लगाया, जितनी देर तक आप स्प्रिंट लगा सकते हो, जितनी देर तक मैक्सिमम स्पीड में आप भाग सकते हो आप भागे। उसके बाद आप जॉगिंग पे आ जाओगे, जॉगिंग किया, अब जॉगिंग करना है, अब जॉगिंग की वापस से बॉडी में रिकवरी आपने फील की, हाँ मैं अब रिकवर हूँ, एनर्जी वापस से रिकवर हुई है, मैं अगेन स्प्रिंट लगा सकता हूँ। तो अब मेरे को फिर से स्प्रिंट लगानी है, एंड जैसे फिर से थके तो वापस से मीडियम इंटेंसिटी स्टार्ट करनी है। तो ऐसे हमारे पास 4 तरीके की एरोबिक एक्टिविटीज होती है, कॉन्टिन्यूस एंड स्टडी, जिसमें हमें कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। अगर जो मेरी जो इंटेंसिटी है यहाँ पे है तो वो ना ही मेरे को यहाँ लेके आनी है ना ही यहाँ लानी है, वो लंबे टाइम तक सेम इंटेंसिटी मेरी रहेगी। एंड लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर मेरी इंटेंसिटी यहाँ पे है, अगर मैं थक रहा हूँ तो मैं नीचे कर दूंगा, अब जैसे ही मैं रिकवर हुआ उसको वापस से ऊपर कर दूंगा, एंड लो इंटेंसिटी में मैं वर्कआउट करूंगा। उसके बाद से मीडियम इंटेंसिटी में क्या होगा, मैं मीडियम इंटेंसिटी में रहूंगा, मेरा जैसे ही मैं थकूंगा लो इंटेंसिटी पे आ जाऊंगा, एंड जैसे ही रिकवर हुआ वापस से मीडियम, फिर चला चला चला, फिर लो, फिर मीडियम, तो ऐसे वो चलती रहेगी। तो बात करें एरोबिक ट्रेनिंग की या फिर एरोबिक वर्कआउट की, कार्डियो वर्कआउट की, तो मेरे को बीच में ब्रेक नहीं लेना होता। ब्रेक का मतलब क्या है कि मेरे को बैठना नहीं होता है। जैसे मैं 5 मिनट अगर रनिंग कर रहा हूं तो अगर मैं थक गया तो बैठ जाऊंगा, नहीं, बैठना नहीं है, मैं इंटेंसिटी को ड्रॉप कर दूंगा। अब इंटेंसिटी ड्रॉप करूंगा तो मेरी बॉडी रिकवर करेगी, एंड अगर मेरी बॉडी रिकवर करेगी तो अगेन मैं सेम इंटेंसिटी पे ट्रेन कर सकता हूं। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है कि मेरे को इंटेंसिटी ड्रॉप करनी है। ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि आराम से बैठ जाना है, ओ थक गए, ये नहीं करना है, इंटेंसिटी ड्रॉप कर देनी है। एंड जैसे ही आपको लगता है कि रिकवरी हो गई, एनर्जी वापस से फुलफिल हो गई है, आप अगेन सेम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करें। एंड एटलीस्ट आप 20 मिनट तक आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, 20 से 25 मिनट एटलीस्ट आप कार्डियो करना चाहिए। तो जो 20 मिनट का जो आपने टाइम लिया है, तो 20 मिनट में कंटिन्यू आपको एक्टिविटीज करते रहना है। 25 मिनट तक, 20 मिनट तक ये एक्टिविटीज आपको कंटिन्यू करते रहना है, तभी आपका हार्ट जो है ट्रेन होगा, आपका हार्ट एंड जो आपके लंग्स है वो तभी ट्रेन होंगे, एंड आपका हार्ट स्ट्रांग बनेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हमारे पास 4 तरीके की एरोबिक एक्टिविटीज होती है, एंड वे चारों एक्टिविटीज हम कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमें बीच में रेस्ट नहीं लेना होता है। रेस्ट का मतलब मैं अगेन बताता हूँ, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें बैठना है, हमें बैठना नहीं है। रेस्ट का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ड्रॉप करनी है, बट जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है, वो हमें कंटिन्यू रखनी है एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक। एंड ऐसे ही फिटनेस फैक्ट्स को जानने के लिए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।